हेलो साथियों, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के अपने इंस्टीट्यूट में। और हम पढ़ रहे हैं ब्लैक पैंथर एंड स्टडी एंड रनिंग वाले चैनल से। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन। और मैथ के 20 क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिकों से करने वाले हैं। तो चलिए आप हमारे साथ में और हम करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, आप देखिए। पहले क्वेश्चन से, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 60% की वृद्धि होती है। इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 12% ही बढ़े? तो देखिए, कोई भी चीज़ क्या होती है, पहले 100% होती है। देखें, तो पेट्रोल का जो मूल्य होगा पहले 100% होगा, उसी पर चीज़ बढ़ती है। ठीक है, तो उसी पर चीज़ बढ़ी है तो कितना हो गया? 160 हो जाएगा। कितना हो गया? 160। अब उसने हमसे ये कहा है कि 60% की वृद्धि होती है। कब होती है? जब 100 से ऊपर जाते हैं तो वृद्धि होगी और 100 से नीचे आएंगे तो कमी होगी। तो 100 से ऊपर चल रहे हैं हम, कितना हो गया? 60%। तो कितना हो गया? 160। अब उसने बोला है हमसे कि ताकि उस पर क्या हुए, व्यय केवल 12% ही बढ़े। मतलब कितना बढ़े? 12%। पहले मान लो 100 रुपये लग रहे थे, तो अब यहाँ पर जो वृद्धि हुई है 160 की, तो 12% ही बढ़े। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 48 का, 48 का। ठीक है, ये जो 48 है ये बड़ा है या कम हुआ है? जो भी अंतर आया है वो किस पर आता है? जो कमी हो रही है वो किस पर हो रही है? ज़्यादा पर। तो 160 ज़्यादा है तो 160 डिवाइड बाय रखेंगे और 48 ऊपर, और इनटू क्या लगा देंगे अपन? 100। ठीक है, तो बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 16 कम 16 16 48, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 30%। कितना हो गया? 30%। ठीक है साथियों, कितना हो गया? 30%। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका एसएससी जीडी में। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस करना जानते हैं तो निश्चित रूप से एसएससी जीडी का एग्जाम्स फाइट कर सकते हैं। तो जो भी 10वीं पास है एसएससी जीडी का फॉर्म अवश्य भरें, एग्जाम देकर देखें और हमारे चैनल से तैयारी करें। हम आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, एक आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। नितिन के पास 1617 रुपए, कितने हैं? 1617 रुपए हैं। नितिन के पास 1617 रुपए हैं। उसने अपने बेटे, 2 बेटे हैं उसके, बेटों प्रवीण और ऋषि में बांट दिया, और उसने कहा कि इसे 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करें। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष के बाद समान राशि मिली। नितिन ने प्रवीण को कितने रुपए दिए थे? तो देखो साथियों, इसका एक शॉर्ट तरीका मैं बताता हूं, बिल्कुल आसान सा तरीका। जैसे ये जो 10% है, सबसे पहले इस फ्रैक्शन में ले लेते हैं इसको। तो परसेंट का चिन्ह अगर डिवाइड बाय आएगा तो कितना आएगा? 100। तो 100 हो जाएगा 10/100। 0 से 0 कट गया, कितना हो गया? 1/10। अब हम देखते हैं कि जो प्रवीण को मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला? 10 और 1 11। तो कितना मिलेगा? प्रवीण को मिलेगा 11, और इसको जो मिलेगा, तो ये प्रवीण को मिलेगा 11, और जो एक और व्यक्ति है ऋषि, इसको मिलने वाला है कितना? 10। और ये टोटल पैसा हमको बांटना था, जो अमाउंट था वो 1617 रुपए। कितना रुपया हमारे पास? 1617 रुपए आपके पास है। तो 11 और 10 ये दोनों का योग है। किसका? जो बांटी जानी है उनके अंदर। तो 11 इसका है और 10 इसका है, तो टोटल हम क्या कर लेते हैं? इसको जोड़ लेते हैं। 10 और 11 कितना होगा? 21। तो हम इसको 21 से डिवाइड करेंगे। अब जो हमको चाहिए वो कितना आ जाएगा? 11। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करते हैं साथियों। 7 एकम 7, 7 या 21। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 7 दूनी 14 आपके पास है, 2 बचे, 7 या 21। फिर क्या हो गया? 7 एकम 7। अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7 21। फिर कितना हुआ? 3 7 1 2 बचेंगे, 3 7 21। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई 7 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 11 का इंटू इसमें करते हैं तो 7 आता है। 7 के 7 आ गए अपने हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो बचा है 7 बचा है, इसका फिर मल्टीप्लाई किया तो फिर 7 और इसको ऐड करेंगे तो 7 7 14, और 1 हासिल हुआ यहाँ से, तो कितना हो गया? 7 और 1 8। तो 847 रुपये किसको मिले हैं? हमारे प्रवीण भैया को मिले हैं। तो कितने रुपए मिले हैं प्रवीण भैया को? 847 रुपये। टोटल जो हमारा आंसर आया कितना हो गया? 847। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर देखने में बड़ा था, पर उसको अगर सोल्व करना सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप जल्दी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है। कितना है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है। ठीक है, इसी सामग्री से, अब ये एक दुकानदार के पास एक लड्डू है। देखिए कितना लड्डू है? एक लड्डू है। अब हमको जो है ये लड्डू है, एक गोलाकार लड्डू है। इसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? कितने? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लड्डू हमको बनाने हैं, क्रिएट करने हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर के लड्डू बनाएंगे
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले लड्डू को हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, सबसे पहली बात तोड़ लेते हैं। तो तोड़ने के लिए क्या है, डायरेक्ट थोड़ी तोड़ सकते हैं हम, इसके लिए सूत्र लगेगा। तो कौन सा लड्डू कैसा होता है भैया, लड्डू होता है ऐसा, बिल्कुल गणेश जी के चढ़ते हुए लड्डू देखे हुए आपने किस प्रकार से, बिल्कुल गोल होते हैं। तो ये गोल होते हैं, इसका मतलब सूत्र कौन सा लगा गया, गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र। तो गोले का आयतन बराबर, तो लड्डू का आयतन देखिए या गोले का आयतन देखें, तो गोले का आयतन होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन का सूत्र हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां क्या होगा, देखो ये बड़ा लड्डू है, पहले इसका आयतन हम निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये तो क्या हो गया बड़े गोले का आयतन यानी बड़े लड्डू का आयतन। अब इसके बटे में हमको क्या लिखना पड़ेगा, छोटे लड्डू का आयतन। ठीक है, डायरेक्टली करेंगे तो ही कर पाएंगे, जल्दी से सवाल का आंसर आना चाहिए। तो अब देखो ये तो गोला हो गया यानी बड़ा गोला हो गया, बड़ा लड्डू हो गया। अब छोटा लड्डू, छोटा गोला बोले या लड्डू बोले एक ही बात है, गोले का आयतन कितना आएगा हमारे पास में, वो कभी सूत्र आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पर ये R1 मान सकते हैं, ये R2 मान सकते हैं। अब देखिए ये तो इससे कट जाएगा, 4/3 की वैल्यू 4/3 ही रहेगी, इसमें भी 4/3 रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 है तो इसमें भी 22/7 रहेगी, इसकी वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है साथियों। अब देखो ये आर क्यूब है, आर क्यूब है, इसका मतलब क्या हो गया 7। ठीक है 7, जो 7 है आप ये आर की वैल्यू है, इस वाले R1 है, R1 बराबर कितना 7, R2 बराबर 3.5। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 7 क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, 7 × 7 × 7 डिवाइडेड बाय 3.5, कितना है साथियों 3.5। तो डिवाइडेड बाय 3.5 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा 3.5 यानी 3.5 × 3.5 × 3.5। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे इसको। यहां थोड़ा सा और लिख देता हूं मैं, 7 × 7 × 7 है ना साथियों। तो ये यहां से देखिए 7 × 7 3.5 × 3.5 × 3.5। ठीक है, अब यहां से देखिए आप इसको हम डिवाइड करेंगे, जो 3.5 है 3.5 का डबल कितना होता है 7, कितनी बार कटा 2 बार, 3.5 एकम 3.5, 3.5 दूना 7, फिर 3.5 एकम 3.5, 3.5 दूना 7, 3.5 एकम 3.5, 3.5 दूना 7, यानी 2 × 2 × 2। तो साथियों हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बनेंगे वो लड्डुओं की क्या पूछी थी उसने संख्या, तो कितनी हो जाएगी 8 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, कितने बन सकते हैं, तो ये जो आ जाएगा छोटे लड्डू, कुल कितने लड्डू बनने वाले हैं 8 लड्डू बनने वाले हैं। ठीक है, बस इस प्रकार के एडवांस के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप सूत्र याद करिए। अगर आपको सूत्र याद हो गए तो ऑटोमेटिक वो सवाल बन जाएगा। आपको आकृति पता होनी चाहिए कि लड्डू किस टाइप का होता है, गोले जैसा होता है बिल्कुल गोल, तो बड़ा लड्डू बटे छोटा लड्डू, क्योंकि उसको तोड़कर आपको छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, आपको जो है अगले क्वेश्चन में क्या करना है साथियों, आपको लेना है एलसीएम, एलसीएम लेना है। देखो इनका एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एलसीएम आप शॉर्ट तरीके से भी ले सकते हैं, लॉन्ग तरीके से भी ले सकते हैं। देखो स्कूल में जब हम लेते हैं एलसीएम्स, वो एक तरीका वो होता है, तो हम चाहे तो पहले आपको इसी टाइप से मैं बता देता हूं, जब एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से हम आपको बता देंगे। तो देखिएगा आप, इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 से डिवाइड करके देखिए। देखो 8 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि ये संख्या भी 8 से कटनी चाहिए और ये संख्या भी 8 से कटनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या 8 × 64, 8 टाइम हुआ, फिर कितना बचा 3, तो 32 हो गया, 8 × 32। इसको हम डिवाइड करते हैं, 8 × 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 × 64, 64 इससे गए तो कितने बचे 6 बचे, फिर 8 × 64, फिर कितना बचा 1 बचा, 8 दूनी 16, फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 एकम 4, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 4 टाइम, 2 से 4 टाइम, और अब ये आ गया 21 से कट जाएगा, 21 एकम 21, 21 दूना 42, फिर क्या हो गया 21 एकम 21, 21 दूना 42, कितना टाइम है हमारे पास, कितना बचा है 2 बचा है, 21 एकम 21, अब नहीं कटेगा, अब ये 2 से कट रहा है तो ये 2 कट गया, अब 21 बच गया हमारे पास में, 21 आ गया। ठीक है, 21 से 21 कट गया, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का अगर वर्ग देखें तो कितना होता है 441। ठीक है, अब ये 8, ये 4, 2 दूनी 4,
4 8 32, 32 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो गया 2 4 8 8, फटाफट करना पड़ेगा आपको, 3 12 के 2 हासिल 1, 12 और 1 13, तो 2 8 3 11 का 1 हासिल 10 1 11 और 1 बचा 4, तो हमारे पास आ गया 14 11 2। ठीक है, बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर आपको जब एलसीएम एचसीएफ का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको शॉर्ट ट्रिकों से हम बताएंगे किस टाइप से करते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हमारा आ रहा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन का सेकंड आंसर आ रहा है 14 112। देखो यहां मैंने बड़ी संख्या इसलिए ली थी ताकि वो दोनों तीनों संख्या को एक साथ काट रही थी। देखो स्कूल में सिखाया जाता है आपको छोटी छोटी संख्या से काटी, हमने 8 से इसलिए काटा, वो दोनों जो संख्या थी वो 8 से कट रही थी ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मान ज्ञात कीजिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड मॉस का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। BODMAS बोर्ड मॉस का रूल्स फॉलो करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर बोर्ड मॉस का रूल्स आएगा आपका, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल होगा, फिर ओप या का सोल होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा और फिर सब्स्टिट्यूशन मतलब माइनस होगा। तो यहां देखिएगा आप 16 प्लस कितना दिया 10, उसके बाद डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद आपको दिया है -2 और इंटू 3। ठीक है साथियों, आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा बोर्ड मॉस का रूल्स क्या बोलता है, ब्रैकेट है इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर ओप या का है नहीं है। देखो रीजनिंग के अंदर भी एक चैप्टर आता है जिसमें गणितीय संक्रियाओं से संबंधित होता है, जिसमें चिन्ह परिवर्तन करके पूछा जाता है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उस ग्रुप डी के एग्जाम में 3 4 क्वेश्चन इस पोर्शन से आ रहे हैं, तो बोर्ड मॉस का रूल्स याद रखना बहुत जरूरी है साथियों। तो यहां देखिएगा ये जो दिया है, सबसे पहले बोर्ड मॉस का ब्रैकेट नहीं है, ओप या का नहीं है, डिवाइड है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना गया 2 टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 6 -6, तो कितना हो गया यहाँ पे जोड़ देंगे 16 + 2 -6, कितना हो जाएगा 18, 18 में से 6 गए, कितना आ गए 18 में से 6 चले जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 12। आंसर कितना हो गया साथियों हमारा 12। तो ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन है आपका, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो देखिएगा एक रेलगाड़ी की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चल कैसे रही है विपरीत दिशाओं में, मतलब आमने सामने, इधर से ये रेलगाड़ी इधर आ रही है, इसकी चाल है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 360 है, कोई भी एक रेलगाड़ी या तो इसको ले लो या इसको ले लो। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी की लंबाई 360 है, इस रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी होगी, x मीटर मान सकते हैं हम इसको, तो ये x मीटर हो जाएगी। ठीक है, उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय 21 सेकंड है, कितना है, अगर ये एक दूसरे को पार करती है तो जो समय लगता है वो कितना लगता है 21 सेकंड। अब 21 सेकंड आपके पास लग गया। अब देखिएगा यहां से अब क्या करेंगे हम, जैसे ये 21 सेकंड लग रहा तो ये कितना हो गया 360। देखो इस वाली इक्वेशन को आप एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, 360 प्लस x मीटर, यानी 360 मीटर प्लस x मीटर जुड़ेगा, लंबाई में से जुड़ती है, 360 प्लस x मीटर बराबर कितना है 21 सेकंड्स। कितना है साथियों 21 सेकंड्स। अब देखो हम अगर 21 सेकंड में कितना जा रही है ट्रेन वो लेके आ जाए तो क्या होगा, ये 360 उधर ले जाके माइनस कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और उसने हमसे किसकी पूछी है x की वैल्यू ही हमसे पूछी है, तो बड़ी आसानी से हम लेके आएंगे। देखिएगा अब देखिए ये जो 60 और 110 है विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है चालें जुड़ती है, 60 और 110 कितना हो गया 170, 60 और 110 हमने जोड़ दिया कितना हो गया 170 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो साथियों मैंने आपको बताया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा होता है उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है 5/18 का इंटू मारना पड़ता है, तो इसमें 5/18 का इंटू कर लेंगे। अब देखो ये क्या लग गया 5/18, तो साथ ही साथ हम क्या कर दें 21 को भी इंटू में रख दे ताकि काटने में सावधानी हो, सुविधा हो हमको, 21 भी हमने इंटू में रख दिया। अब देखिएगा इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, इसको डिवाइड करते हैं हम 3 से, 3 से 2 21, 3 से हमने इसको डिवाइड किया कितना आ गया हमारे पास 3 एकम 3, 3 6 18, फिर से हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे 6 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 2 से डिवाइड कर दिया 3 टाइम, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको कितनी बार आ जाएगा, या फिर इसको डिवाइड ना करते हुए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो 7 5 35 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास
170, 35 इंटू कितना आ गया हमारे पास 170, तो 35 इंटू 170, 0 के 0, 17 5 17 5 85 के 5, 8 बचे, 17 तिया 51, 51 और 8 कितना हो गया, 8 और 1 9, 5 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड किया, 6 9 54, कितनी बार कटा 9 बार, कितना बचा हमारे पास में, हमारे पास बचा है 5, फिर कितना आ गया 6 9 54, 6 9 54, 5 बचा, 6 9 54, 1 बचा, 6 कम 6, फिर भागने जाओ उसके दशमलव, 4 बचा, 6 6 36, फिर कितना हो गया, फिर 4 बचा, 6 6 36, 6 6 36, तो हमारे पास आया 991.66। तो हम क्या करेंगे 991.66, तो 21 सेकंड में कितना जा रही है वो, 21 सेकंड में हमारे पास जो जा रही है वो ट्रेन हमारी जा रही है 991.66। तो हम ये 360 उधर ले जाके माइनस कर लेंगे, ये पॉइंट के बाद की संख्या को तो थोड़ा सा देख लेंगे बाद में, 6 से अब माइनस करना है क्या 360, तो 360 इससे माइनस करते हैं 0.6, 9 में से 6 गए 3 और यहां से आए तो 3, तो सॉरी 631, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 631.66, कितना आ गया 631.66, ये आंसर था आपका। ठीक है साथियों, ये तो आपका क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो 6 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखते हैं, हमको एमकेडी से एक क्वेश्चन मिला है, वो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आगे देखिएगा, क्वेश्चन की थोड़ी स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए थोड़ा स्पीड बढ़ाएं क्योंकि एससीजीडी स्पीड मांगता है। एक किले में देखो, एक किले में क्या बोला उसने, 150 आदमियों के लिए 85 दिनों का भोजन का प्रावधान था। 15 दिनों के बाद 25 आदमी किले से चले जाते हैं, शेष भोजन कितने दिन चलेगा। देखो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मजदूर काम दिवस, एम के डी मजदूर काम दिवस। तो सीधा भी लेंगे एक, तो एक सीधा भी आएगा, तो इसमें क्या लेंगे 150 आदमी। ठीक है, इसको बोलते हैं मजदूर और ये होगा काम और ये होगा दिवस, तो ये क्या हो गया मजदूर काम दिवस। तो 150 आदमी, खाना भी एक काम है। 85 दिनों में क्या करते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पर 15 दिनों के बाद जो भी 15 दिन है इससे माइनस करना है आपको। ठीक है, क्योंकि 15 दिन तक इन्होंने आराम से भोजन किया है, तो 15 दिनों के बाद 25 आदमी किले से चले गए। तो यदि 25 आदमी किले से चले जाए, पहले कितने आदमी थे 150 में से 25 चले गए, कितने हो गए 125। खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले ऊपर रह जाएंगे, नीचे वाले नीचे रह जाएंगे, प्लस माइनस करके आप लिख दो। 150 में से हमने 25 पहले ही घटा दिए, 85 से भी हम घटा सकते थे, पर हम 85 पहले लिख चुके थे इसलिए नहीं घटाया। तो इसको हम घटा लेते, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 150 तो ऑलरेडी हमारे पास में, ये वाला 150, इसको घटाते हैं तो 0 और 7। अब डिवाइड बाय कितना है 125, कितना आ गया 125। काटे इसको, किससे कट रहा 25 से कम 25, 25 5 125, 25 6 150, 25 6 150, 5 से इसको डिवाइड किया हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास में 14 आ जाएगा, 14 6 84, कितना हो जाएगा 14 6 84। तो ये आंसर आपका हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये एमकेडी से क्वेश्चन था, मजदूर काम दिवस यानी मिश्र समानुपात से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये जो है आपका प्रतिशत से एक क्वेश्चन है। एक ग्राहक 40% की छूट या 25 और 15% की दो क्रमिक छूटों में से किसी एक का चुनाव करने में असमर्थ था, दोनों छूटों में क्या अंतर है। देखो अब क्या है कि एक ग्राहक जो है दुकान पर गया, अब उसको एक दुकानदार ने बोला कि आप देखो या तो 40% की मैं आपको जाते ही छूट दे देता हूं, कितना 40% आप आए हैं, मैं आपको डायरेक्टली 40% दे दूंगा। ठीक है, पर हुआ क्या, उस दुकानदार ने फिर उससे बोला कि देखो भाई हम आपको एक और चीज दे सकते हैं, क्या 25% अलग से देंगे आपको। मान लो कोई कपड़ा या कुछ भी खरीदने गए तो 25% छूट देंगे, उसके बाद बिल बनने के बाद जो पैसा होगा उसका फिर 15% की छूट देंगे उस पर। तो ग्राहक ने सोचा यार क्या लूं, डायरेक्ट 15 40% लूं और 25 वो 15 अलग अलग करके लूं। तो उसने कौन बनेगा करोड़पति की तरह हेल्पलाइन नंबर यूज किया और कॉल लगाया कि बोले यार सर कौन सा यूज करें। तो आप लोगों को कॉल लगा है, आप देखिएगा आपको किसको बताना है कि क्या लें,
जो उसको फायदा हो। अब देखो डायरेक्टली 40% है, कितना फायदा हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, दोनों छूटों में क्या अंतर है, उसको ये डिफरेंस हमको बताना है कि ये सही है या ये सही है, और डिफरेंस लेके बताएंगे। तो देखो अगर किसी भी चीज पर आप 40% की छूट लगाएंगे तो डायरेक्टली 40 रुपये ही बनेगा, तो 40% की छूट लगेगी। पर 100 रुपये पे आप क्या करेंगे, कोई भी चीज 100 होती है उस पर पहले 25% की छूट लगाएंगे, तो 25% की छूट लगेगी, कितना आ जाएगा 75, यानी 25% तो यहां कम हो गया उसका। अब वो ये कह रहा है कि भैया मैं 75%, 15% और 75 पे दूंगा, ना कि 100 पे दूंगा। तो वो क्या कर रहा है, 15 इसमें निकाल लेते हैं हम, 15% इसका निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिया हमने, काटे हम इसको, ठीक है। तो ये निकालेंगे 75 का 15% कितना है, तो 75 का 15% निकाले, काटे इसको, 25 का 25, 25 या 75, 25 चौक 100, ठीक है। अब नहीं कट रहा है, तो अब नहीं कट रहा है तो क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई, 15 दिया 45, 45 बटे 4 डिवाइड बाय करो, कितना हो रहा, 4 एकम 4, फिर बचा हुआ 4 एकम 4, फिर डिवाइड बाय पॉइंट है, एक बचा 0, भाग नहीं जाओ उसके दशमलव, इधर 0, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना बचा 2, फिर 0, 4 5 20, तो 11.25, कितना आ रहा साथियों 11.25। तो यहां देखो ये तो 25 तो था ये पहले, 11.25 और कम कर दिया, तो टोटल कितना कम हो गया, ठीक है। तो ये 0.25 पैसे का वैसे, और ये रह गया 11, ये 25 और 11 कितना हो गया 36.25। अब हम क्या करेंगे, इसको 40 से हम इसको घटाएंगे, तो उसने अपना डिफरेंस पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 40 से माइनस करेंगे, तो 36.25 माइनस करेंगे। तो देखो माइनस करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले आप एक काम करो, राउंड फिगर की संख्या को माइनस करो, 36 माइनस किया कितना हो गया 4, ठीक है। फिर 0.25 फिर बाद में करेंगे, तो 0.25 का मतलब 54 माइनस करनी है आपको इससे, तो 4 में से 54 गई, यानी 3 प्लस 1 रुपया में से 0.25 गए, तो कितने हो गए 3.75, ये आंसर कितना हो गया 3.75। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सॉरी सेकंड आंसर आपका यहां पर शो कर रहा है 8वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर। साथियों बड़े ही आसानी से आपको समझ आ रहा होगा, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, हम और सुधार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप, आसान सा तरीका है इस सवाल को करने का और जो हमने आपको बताया, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है तो बोर्डमॉस का रूल्स फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्डमॉस का रूल्स BODMAS ब्रैकेट ओपिया का डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन। आगे देखो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य लोगों को शेयर करें। -9 माइनस अंदर आ जाएगा -60, उसके बाद ये भागित -12, देखो कोष्टक में डाल रखा सभी को, फिर क्या होगा प्लस, ठीक है, -3 और इंटू 9, कितना है इंटू 9। अब देखो सबसे पहले बोर्डमॉस का रूल्स क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट तो सभी जगह लगा है, कहां कहां सोल्व करेंगे, ठीक है, तो कहीं भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, आओ यहां पर आओ, तो ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर उसके बाद क्या हुआ, ओपिया का तो है नहीं, डिवाइड होगा, तो पहले डिवाइड को लेकर आएंगे, ये जो 12 है, ठीक है, इसको हम बाहर लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड चला जाएगा, तो ये कोष्टक बाहर आ गया, तो ये माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा डिवाइड बाय में, तो ये 60 जैसे बाहर आएगा तो ये किससे गुणा होगा, इससे, तो ये प्लस का हो जाएगा 60। अब ये -9, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 12, ये भी माइनस का, इससे कट जाएगा 12 5 कितना हो गया 60, ये बटे में माइनस होता है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो -9 -5, ठीक है। यहां तक हम सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, प्लस का है, तो ये माइनस का अगर बाहर आएगा तो इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस और माइनस का इंटू होता है, तो क्या हो जाता है साथियों, माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो गया 3, -3। अब 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 27, तो 9 -9 फिर -5 और 9 × 27, सब माइनस के हो गए हमारे पास में, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, 27 और 9, 9 चौक 36, 36 और 5 41, तो कितना हो गया -41। ये देखो उलझा के जरूर दिया था माइनस माइनस में, पर आपने बड़ी आसानी से उसको समझा और सोल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रतिशत से। देखो जो सवाल आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, प्रतिशत से आ रहे हैं, लाहवानी से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इस एसएसजी में फॉर्म भर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आना चाहिए साथियों, ठीक है। ये मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो पिछले वर्ष एग्जाम में आए थे 2025 में, और इन क्वेश्चन को सोल्व करके लोग
जो है नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। अब देखो यहां 10वां नंबर का क्वेश्चन, जस्ट हाफ क्वेश्चन पे हम, ठीक है। तो देखिएगा, एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा परीक्षार्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो आसान सा तरीका, क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या करेंगे, एक परीक्षार्थी 25% अंक ले रहा, तो फर्स्ट है 25% अंक ले रहा, ठीक है, और 68 अंकों से फेल हो रहा। तो देखो जितने भी परीक्षा वाले सवाल आते हैं, पास फेल वाले आते हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ता, आप उसे पास करवा दीजिए बस, आपके सवाल का आंसर भी आ जाएगा और आप भी पास हो जाएंगे। तो अगर उसको कम अंक मिल रहे तो आप उसे दे दीजिए, और ज्यादा मिल रहे तो ले लीजिए। अब इस वाला 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से फेल हो जाता है, अगर उसको 68 अंक और दे दो, छोरा क्या रहेगा, पास रहेगा। सेकंड स्टेप्स क्या करेंगे हम, वो बोल रहा है कि जबकि दूसरा परीक्षार्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, कितना लेता है, 50% अंक लेता है, ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक है। तो यदि 42 अंक अधिक है तो 42 और माइनस कर देंगे, तो भी बंदा क्या रहेगा, पास रहेगा, तो भी बंदा क्या रहेगा, पास रहेगा। गुड, वेरी गुड, यहां तक तो सभी कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा साथियों, इसके बाद क्या करते हैं हम, एक चमत्कार करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो यहां क्या होता है कि आप देखिए, जब आप मेरे से मैथ पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझ आएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने पहले बता रखी है वीडियोस में, आप चैनल पर जाकर जरूर देखें, न्यू टारगेट एकेडमी का भी एक चैनल है, उस पर जाकर आप जरूर देखें। तो यहां देखें, इसमें क्या होता है, जैसे लाभ क्या होता है, माइनस होता है, लाभ क्या होता है साथियों, माइनस होता है, लाभ और हानि जुड़ेगा। कुल कहने का मतलब ये एक जैसा होता है तो माइनस होता है, अलग अलग होता है तो जुड़ता है। अब यहां देखो ये क्या है, ये देखो यहां कोई चिन्ह नहीं है तो यहां प्लस माना जाता है, यहां प्लस माना जाता है, तो एक जैसा है, इसका मतलब माइनस होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के लिए यानी चिन्ह परिवर्तन करने पर, अगर हम गणितीय लैंग्वेज में देखें तो इसका ऐसे होगा, चिन्ह परिवर्तन करने पर, हम वो नहीं कर रहे हैं, ये प्लस है ये प्लस है तो माइनस करो, 25 और 50, इसमें से माइनस हुआ कितना हो गया, 25, ठीक है, दोनों में से 50 में से 25 गए तो कितना हो गए, 25। 68 और 42 ये क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा, जुड़ेगा, मतलब लाभ है और हानि है तो जुड़ेगा, दोनों जोड़ देते, कितना हो गया, 8 और 2 10, कितना हो गया, 1 बचा, 6 और 4 10 और 1 11, 110, कितना हो गया हमारे पास, 110। हमसे उसने क्या पूछा, परसेंटेज, उसने हमसे पूछा है कि पूर्णांक बताइए, तो 110 बटे 25, पूर्णांक हमेशा क्या होता है साथियों, 100, तो 25 से काटो, 25 चौक 100, कितना आ रहा है, 25 चौक 100, तो 25 चौक 100, 4 टाइम कटाए तो 4 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, कितना हो गया, 11 चौक 44, यानी 440, कितना हो जाएगा हमारे पास, 440। जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड शो कर रहा है 440, ठीक है, 440 वोट का झटका। इसके अंदर परसेंटेज भी पूछता है और इसके अंदर आपसे और भी सवाल पूछता है कि पासिंग अंक ज्ञात कीजिए, पासिंग परसेंटेज ज्ञात कीजिए। फिलहाल हमसे पूछा था कि पूर्णांक कितने का है, तो हम 440 का पूर्णांक लेकर आ गए। अब इंटू 100 मारेंगे तो निश्चित रूप से पूर्णांक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है पर थोड़ा घुमा के दिया है। राचिन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक यात्रा करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राचिन की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब देखो राचिन की औसत गति ज्ञात करनी, तो यहां देखिएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना देगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 जा रहा, तो 2 घंटे में कितना जाएगा साथियों, जल्दी बताइए। 1 घंटे में जब 60 जा रहा है तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 2 घंटे में जाएगा 120, बंदा कितना दूर चला जाएगा, 120। अब क्या बोल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 80 किलोमीटर की यात्रा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 80 किलोमीटर हो जा रहा है, यानी उसको 80 किलोमीटर जाने में 2 घंटे हो लग रहे, तो 2 घंटे हो लग रहे, यानी 40 इंटू 2, 40 से डिवाइड होगा ना ये, तो कितना आ जाएगा 2 घंटे, यानी 40 इंटू 2 हुएंगे तभी तो 80 आया। तो यहां देखो, अब आपको सिखाया जाता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कितना आएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, तो 120 और 80 कितना हो गया, 120 और 80 200, तो ये आ गया दूरी, यानी 200 किलोमीटर की दूरी आपके पास है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, समय, समय कितना है 2 घंटे, तो ये और 2 घंटे, ये 2 और 2 कितने हो गए 4 घंटे, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, 2 से 4 से कट जाएगा कितना टाइम, 50 टाइम, तो 50 टाइम कटेगा तो 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार आ रही है। इसका कहने का मतलब यह है साथियों कि इसका जो आंसर आएगा आपका 4th ऑप्शन होगा, जो 50 किलोमीटर पर घंटा होगा औसत चाल। राचिन की औसत चाल आपको शो कर दी है।
इसके बाद देखिए एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 12 नंबर का, ठीक है, रब कर दूं। किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा, 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में। तो राजेश्वर, तो शॉर्ट लिखना है आपको, पूरा नाम नहीं लिखना है। राजेश्वर कितना 12, विक्रम कितना 6। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। विक्रम 6, टाइगर और टाइगर, देखो टाइगर आ गया है भाई, टाइगर आ गया आज तो। टाइगर 15 दिनों में पूरा करता है, वे सभी कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन राजेश्वर 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। कैसे लाएंगे? ये जो 15 इसकी टेबल बोलते जाइए, जब तक बोलिए जब तक ये 12 और 6 से ना कट जाए। 15 का 15, 15 30, 15 दिया 45, नहीं कट रहा, 15 चौक 60, 12 से कट रहा है 12 5 60, 6 से कट रहा है 6 सॉरी 6 से कट रहा है कितनी बार? 10 बार। 10 बार कट गया, 6 से कट गया 10 बार। अब देखो 6 से 10 बार कट गया, इसके बाद 15 चौक 60, कितना हो गया? 15 चौक 60। अब यहाँ 15 चौक 60 हो गया। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अब देखो मेरी बात सुनो, वो बोल रहा है आपसे कि राजेश्वर 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। 2 दिन पहले मतलब राजेश्वर ये ना, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 2, तो कितना हो गया? 5 दूना 10। तो 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो इसका हम काम हटा देंगे, ठीक है। तो 2 दिन पहले, देखो इसके लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। चलो मैं बता देता हूं आपको, है ना। देखो काम शुरू होने के बाद जाता है तो क्या होता है? काम घटता है, काम घटता है, नंबर 1। नंबर 2, काम समाप्त होने से पहले जाता है तो काम जुड़ता है, ठीक है। ये 2 चीज याद रखिए, फिर आपको समझ आएगा। देखो अब वो जो गया है, ये राजेश्वर गया है, क्या करा? 2 दिन तक काम किया और निकल लिया, ठीक है। इसको मजा नहीं आ रहा होगा काम करने में, तो कितना काम किया? 5 दूनी 10। अब इसने 10 काम कर दिया, तो मैंने क्या बोला? काम शुरू होने के बाद जाता है तो काम घटता है, तो 5 दूनी 10 माइनस कर लो, इससे कितना हो गया? ऑब्वियसली आपका आ जाएगा 50। कितना आ गया? 50। कितना हो गया? 50। 10 अगर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। मैंने कहा घटता है, काम घटता है जब काम शुरू समाप्त होने से पहले जाता है। तो क्या होता है? कौन गया? विक्रम गया। कितने दिन पहले गया? 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, काम पूरा होने से 3 दिन पहले। तो एक काम करो, ये 3 दिन इसका क्या होगा? जुड़ेगा इसमें। अब ये माइनस किया था हमने, कितना आया था हमारे पास? 50 आया था, तो ये 50 आया था, तो 3 दिन और ये 3 10 या 30, ये जोड़ दिया, कितना हो गया? 80। अब हमें क्या करना है? इसका हमने काम घटाया था, इसलिए हम इसको उठा देते हैं यहाँ से। ये 3 का हमने मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया। अब देखो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। इस 14 से हम इसको काट देंगे, तो 10 और 4 14 आ जाएगा, तो इसको हम काटते हैं, 2 से काटते हैं। 40 बार 2 से कटता है 7 बार, तो हम देखते हैं 2 से कट रहा है 7 बार, तो इसको देखो अब देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 40/7, 7 5 35, 5 बार कटा, 5 बचा, 5/7, तो 5 सही 5/7 आ रहा है साथियों समझ में? 5 सही 5/7। थोड़ा सा इसके अंदर लॉजिक था, वो आपको देखना था, और ये हर सवाल में इसी टाइप से आप उसको कर सकते हैं। पूरा काम समाप्त होगा आपका 5 सही 5/7 समय में, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ होगा और अच्छे से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न आपका अगला आ रहा है, देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप एसएससी जीडी के एग्जाम्स क्वालिफाइड कर सकते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपए में, देखो क्या बोल रहा है, 520 रुपए में खरीदता है। तो खरीदता है इसका मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है साथियों? 520 रुपए, यानी 100% के बराबर। कितना है? 100% के बराबर है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 10%, तो मैंने आपको डायरेक्टली भी देख सकते हैं आप, मैंने आपको सिखाया था कि पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं वो 10% होता है, 10%। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं वो 1% होता है, प्रतिशत। तो देखो साथियों यहां पर हम देखते हैं, अगर ये 100% है तो इसका 10% कितना होगा? ये रहा 52। वो बोल रहा है कि 10% अधिक में बेचे, यानी 52 रुपए ज्यादा में बेचे। तो अभी कितना है? 520 रुपए है। तो अभी हम देखें तो 520 आपके पास है, 52 रुपए और ज्यादा मिल जाएंगे, तो 2 5 और 2 7, ये 572 रुपए। कितना आ जाएगा हमारे पास? 572 रुपए। आसान सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना अगर ये तरीका आपको पता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला प्रश्न
सेकंड में आंसर आने चाहिए। ये सब एसएसजीडी में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है। दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 180 है। देखो दो ट्रेन है, उनकी प्रत्येक की लंबाई क्या है, समांतर पटरी पर आ रही है 180 है। समांतर पटरी पर मतलब एक दूसरे के सामने से आ रही है। समांतर पटरी पर इसकी भी 180 है, इसकी भी 180 है। ठीक है, समांतर पटरी पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। वे एक दूसरे को पूरी तरह से कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो देखो एक ही 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों को देख रहे हैं हम, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 70। तो ये आमने सामने से आ रही है, तो विपरीत डायरेक्शन क्या होता है साथियों, जुड़ता है। तो 180 और 180 कितना हो गया, 360। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120, डिवाइड बाय कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो साथियों यहाँ देखना, यहाँ होता है 36/10। ठीक है, समय आपसे पूछा गया कितने समय में। तो मैं आपको हर बार बता चुका हूँ कि हमारा जो एक फॉर्मूला होता है ट्रेन का, ऊपर हम मीटर लिखते हैं, यहाँ पर हम समय लिखते हैं, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं। ट्रेन के सवाल को सोल्व करने का ये मान लीजिए एक संकेत है या एक फॉर्मूला टाइप है। मीटर ऊपर लिखाएगा, किलोमीटर नीचे लिखाएगा, समय लिखाएगा, और यहाँ पर रहेगा आपका 36/10। जब भी आपको समय निकालना हो कि कितने समय में पार कर रही है या किलोमीटर प्रति घंटे में चाल चाहिए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो तो 36 बड़े क्या कर देंगे हम, 10, 0 0 कट गया। ठीक है, अब 12 से काटेंगे, तो 12 से हमारे पास कितना बार कट जाएगा, 12 से हमारे पास कट जाएगा, 12 दिया 36, 36 दिया 108, 108 के बड़े में 10 है। अभी ये वाला 0, ये वाला बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10.8। कितना हो गया साथियों, 10.8। कितना आ रहा, 10.8। क्लियर है। देखो ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ट्रेन वाला चैप्टर है। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है साथियों, करके दिखाइए, आप लोगों के लिए है। 1 सेकंड में आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कितना, 1 सेकंड में। क्वेश्चन शो कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। इतने में इसे पोलियो की दवा पिला देते। आप में से किसी को पीना है, नहीं, बचपन में खूब पियोगी। ठीक है, 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएं। ठीक है, अब हम बड़े हो गए। ठीक है, अब हम 20 क्वेश्चन की दवा पिएंगे कि ये 20 क्वेश्चन बैठ जाए। अब देखो एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष। कितना बोला, 22 वर्ष। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 48 विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित की जाए तो समूह की औसत आयु में आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, अगर शिक्षक की आयु को सम्मिलित करें तो टोटल कितना हो गया, 49। अगर देखो पहले 48 से एक और शिक्षक बढ़ेगा तो कितना हो गया, 49। अब ये कितना हो जाएगा, 23 वर्ष। आसान सा क्वेश्चन। यहां देखो कितना बड़ा है, 1, कितना बड़ा है, 1 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 49 से, और इसमें जोड़ देंगे। तो ये शिक्षक की आयु है, 49 से कम 49, यानी 22 प्लस 49, जोड़ दो, 9 और 2 11 का 1 हासिल है, 4 और 2 6 और 1 7, 71 वर्ष। कितना हो जाएगा हमारे पास, 71 वर्ष। शिक्षक की आयु कितनी हो गई, 71 वर्ष। और कई बार एग्जाम्स में इस टाइप का सवाल आता है, बड़ी बड़ी मेथड से हम इंटू मारते हैं, फिर उसके बाद इंटू मारने के बाद फिर उसको माइनस करते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, पर भैया मेरी बात सुनिए, वो कर तो रहे हैं आप, पर वो समय लेकर कर रहे हैं। और जब समय लेकर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से SSC-GD जो एग्जाम्स हैं वो समय की परीक्षा है साथियों। स्पीड आपकी होगी तो सिलेक्शन होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, देखिए, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। यदि क्या बोल रहा है, यदि 7A 7A बराबर 6B बराबर 12C है तो क्या करें, है तो है, ABC बताइए। चलो ठीक है, बताएंगे ABC। वो बोल रहा है तो क्या करें, ABC बताओ। चलो ABC बराबर क्या, तो देखो याद देखना, सबसे पहले क्या होगा, इन सबका ये बराबर ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था सबके बराबर 1 मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7A बराबर 1, तो ये क्या जाएगा, 7 इसके बटन चलाएगा 1/7। वैसे ये क्या होगा, 1/6। वैसे क्या होगा, 1/12। तो इन सबका एलसीएम लिया जाएगा। फिर याद है आपको, इन सबका एलसीएम से गिरेगा। जब भी आप देखना बटे बटी में अगर अनुपात आएगा तो आप क्या करेंगे, एलसीएम से सही करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो देखो यहां देखो, ये जो आ रहा 7, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अगर इसको बटे बटे में ले जाएंगे समय लगेगा, समय की परीक्षा है साथियों। तो हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लो। तो यहां देखो 12 7 84 आपका एलसीएम आ गया। 7 से काटेंगे, कितना टाइम कटेगा, 12 बार कटेगा। ठीक है, काट लेंगे, बस इसको काटेंगे, 6 कम 6। ठीक है, 6 कम 6 2 बचा 6 चौक 24, 14 बार कटेगा।
उसके बाद 12 7 84, तो कितना हो गया 12 14 7, ये अनुपात आ गया आपका। सेकंड ऑप्शन जो आपका शो कर रहा है वही आंसर आपका है, ठीक है। और ऐसे जीडी में 2 नंबर देके गया था साथियों पिछली बार की एग्जाम वाले को, और इस बार आपको देखा जाएगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ो साथियों। सारंग ने एसडीएससी में कुछ धन 4%, देखो ये सारंग भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनके पास ज्यादा पैसा है नहीं, घर पे रखेंगे तो क्या हो सकता है, कोई ले जा सकता है, इसलिए बैंक में जमा कर रहे हैं। कौन सी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में जमा कर रहे हैं। में कुछ धन 4% वार्षिक दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद सारंग को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपये मिले तो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर संगत सारण ब्याज क्या होगा। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज देके क्या पूछा गया है, सारण ब्याज पूछा गया है। तो देखो सारंग भाई साहब आप एचडीएफसी बैंक में जमा कर रहे हैं, हम भी कभी जमा करेंगे जब हमारे पास पैसा आएगा, नौकरी होगी। तो 4%, तो देखो साथियों जब कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा था तो मैंने आपको बताया था 2:1 का अनुपात लीजिए, कितना लेंगे 2:1 का अनुपात लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको क्या निकाला, परसेंटेज निकालना है। डायरेक्ट हम सारण ब्याज पे जाएंगे, मूलधन नहीं निकालेंगे, ठीक है, पहले ही चले जाएंगे। अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज के वीडियो नहीं देखे तो न्यू टारगेट एकेडमी के नाम से सर्च करिए, वहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मिल जाएंगे, वहां पर बड़े बड़े वीडियो हैं, 5 वीडियो, आप पहले उनको कंप्लीट करिए, उसके बाद आप देखिए सवाल कैसे पानी के रेले की तरह उससे बनता है। अब देखो ये जो 4% है, ठीक है, ये 4% है, तो 153 क्या दिया हमें, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई दिया। सीआई को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सीआई दिया। तो हमें इधर प्रतिशत में क्या चाहिए, सीआई चाहिए, इधर हमें प्रतिशत में सीआई चाहिए। और प्रतिशत में सीआई लाने का तरीका, ये जो 2:1 का अनुपात है इसमें ये 4% रखो, ठीक है। अब देखो ये जो 4% है इसका भी 4% लेना, तो 4% का 4% कैसे आएगा, बटे में 100, तो 4 चौक 16, 16 बटे 100, तो 1 0 2 0, तो 2 0 होती तो 2 अंक छोड़ के दशमलव, कितना हो गया 0.16। तो देखो ये आ गया इसका। और मैंने आपको बताया था सिंपल सा कि जब किसी भी संख्या को वही परसेंट निकालो तो उसको वर्ग करके 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, ठीक है। तो कितना हो गया, इतना आ गया, तो 4 दूनी 8, 8.16, कितना हो गया 8.16, तो ये किसके बराबर हो गया, 8.16 के बराबर हो गया 153। तो 153 डिवाइडेड बाय 8.16। अब मैंने आपको बताया था जो ये पीछे वाला होता है ये सीआई और एसआई का अंतर होता है, ठीक है। और ये जो आगे वाला होता है ये क्या होता है, ये आपका एसआई होता है यानी साधारण ब्याज होता है। तो आपसे उसने मांगा क्या है साथियों, ये संख्या बटे दिया गया लग गया, इंटू मांगा गया क्या है एसआई, तो एसआई कितना हो गया 4 दूनी 8, कितना परसेंट 8%, तो 8% का मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे 2 0 ऊपर लगा देंगे, कोई दिक्कत है ना। अब हम क्या करेंगे 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, ठीक है। अब 2 अंक एक साथ लेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा, 8 दूनी 16, ये 102 आपके पास आ गया, कितना आ गया 102। अब 102 को हम काटेंगे यहाँ से, कितना टाइम कटेगा 102, देखो यहाँ पर 153 और डबल 0 है, यदि मैं इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा, यानी 15 टाइम कट रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे देखो आप 102 एकम 102, कितनी बार कटा, एक बार, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, 102 में से ये माइनस कर दिया तो कितना हो गया 1, और ये बचा हमारे पास 5 और ये 0। अब इससे हम काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा, 5 बार कटेगा, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो 5 बार कटेगा, ठीक है। तो 5 बार कट गया कितना 102। देखो अगर आपको टेबल नहीं आती है तो क्या करेंगे 5 का इंटू कर दो, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, तो 1 का गुणा इस 0 से करेंगे, 5 का तो कोई मतलब नहीं है, ये आ गया, तो ये 510। तो कितना टाइम कटा हमसे, 15 टाइम कटा, और ये 15 टाइम ये कट गया, 0 बच गया, तो कितना हो गया 150। कितना आ गया साथियों 150, कितना आ रहा है 150, 150 आंसर आएगा, ठीक है। कितना रुपया देगा 150 रुपया देगा, तो यानी साधारण ब्याज अगर मिलेगा तो वो 150 मिलेगा, कितना मिलेगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप साथियों, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, सरलीकरण से क्वेश्चन दिया आपके लिए। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है सरलीकरण से, 84 डिवाइडेड बाय 6। बोर्ड मोस्ट का रूल्स अगर फॉलो नहीं किया, हल्का सा भी गलती हुआ तो निश्चित रूप से सवाल हाथ से निकल जाएगा साथियों, ठीक है। 91 डिवाइडेड बाय 7, कोष्टक पहले 16 होगा, ठीक है, 16 बटे 2, ठीक है। हल्की सी गलती यानी अपने सिलेक्शंस का नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर कोष्टक, तो सबसे पहले अंदर वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे। ये रहा कोष्टक, उठा लीजिए, कितना रहा, ये वाला कोष्टक सोल्व होगा। आप पहले इसको डिवाइड मत करिए, पहले इसको सोल्व करिए। 16 बटे 2, ठीक है, माइनस करो, कितना हो गया 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया 16। यहां देखो प्लस है, 91 के डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 13। अब क्या होगा, हम क्या करते हैं बहुत सी बार इससे डायरेक्टली बाहर निकाल लेते हैं, नहीं बाहर नहीं आएगा, पहले जोड़िए
13 और 16, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 6 और 3 9, कितना बचा? 1, 1 और 1 2, ठीक है, ये 2, 29 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 14। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 14 आ गया। इसको डिवाइड करने पर तो हम क्या करेंगे? 14 का मल्टीप्लाई 29 से कर देंगे, ठीक है। तो 14 का मल्टीप्लाई 29 से कर दें तो 29 × 14, आसानी से 9 चौक 36 के 6, हासिल 1, 8 और 1 9, ठीक है, ये आ गया। ये 9 है, ये 2 है, जोड़ देंगे, कितना हो गया? 6, 9 9 18 के 8, हासिल 1, 386। फिर कहाँ गलती हो रही है? और 14, चौदह इंटू 29, 14 इंटू 29 है अपने पास में, तो 14 और 29 का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 14 और 29 का इंटू कर देते हैं, 9 चौक 36 के 6, 3 बचे, 4 दूनी 8 और 3, 8 और 3 कितना हो गया? 11, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास में? 9 एकम 9, और ये कितना हो गया? 2 एकम 2, तो जोड़ दिए 6, 9 10 10 की 0, हासिल 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो 406 आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 406। अगला देखिएगा आप, नेक्स्ट एक बेईमान दुकानदार वाला 19 नंबर का क्वेश्चन है। कितना है? 19 नंबर का क्वेश्चन, एक, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन लिखे वजन से 26% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हमको, 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो, कोई भी चीज़ क्या होती है? 100% होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको जब बेच रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या कर रहा है वो? 26% कम ज़्यादा लिख रहा है। तो टोटल लिख कितना रहा है, दे कितना रहा है वो हमको? तो देखो, जेब घर दुकान है, ये फॉर्मूला आपके पास है, लाभ या हानि, जेब घर दुकान, जेब और दुकान इंटू 100। तो वो दुकान से कितना दे रहा है हमको? 26% तो उसके पास रख रहा है, और हमको दे रहा है 74%, इंटू कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। इसको काट देते हैं 2 से, कितनी बार कट गया? 13 बार, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 1300। इसको काट दें 27 से, ठीक है। इसको काटते अपन, हमारे पास कितना कट जाएगा? 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 1300 बटे कितना हो गया? 1300 बटे 37। और 1300 बटे 37 को हम यदि काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 35 सही 5 बटे 37। कितना हो जाएगा? 35 सही 5 बटे 37। इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 सही 5 बटे 37। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन, 20। अमित 5400, कितना बोल रहा है? 5400। अमित 5400 और गोपाल अमित 5400 और गोपाल 9400 समान वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अंतिम से 480 रुपये, कितना? 4 वर्ष के अंत में अमित से 480 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है हमें 4 वर्ष के बाद, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखो, साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज कभी नहीं मिलता, जो पहले वर्ष मिला है वही अगले वर्ष मिलेगा। अगर ये जो दे रहा है अंतिम, यही पैसा अगर 5400 रुपये गोपाल देता तो बराबर मिलता, पर ये क्या हुआ? 4 साल में इनको डिफरेंस मिला है, तो हमको क्या ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो एक काम करो, इसको घटा दीजिए, तो 5 और 4 9 होता है, 400 से 400 कल क्लोज हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास कितना बचा है? 4000। तो ये 4000 पे कितना ब्याज मिला उसको? 480, ठीक है। कितना हुआ? 480, और कितने वर्ष में मिला है? 4 वर्ष में, तो इंटू 100। देखो, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 चौक 16, ये दोनों का गुणा मल्टीप्लाई कर लिया, 4 चौक 16, 16 से कट गया 16 48, यानी 3%। कितना आ गया? 3%। कितना आ गया हमारे पास? 3%, ठीक है साथियों। ये थे आज के आपके एसएसजीडी के 20 क्वेश्चन जो हमने सोल्व करवाए हैं। बड़ी आसानी से आप उसको सोल्व कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।